ओम शांति। ओम शांति। आज है 3 सितंबर 2021 के साकार गाँव के दजिन रोया संगम युग में इतना श्रेष्ठ पाप मिला है तो अपना श्राप करना है। अब कहते हैं कभी भी किसी भी बात में रोना नहीं। बाबा आया शिक्षा देने के लिए, तो आपको याद करना है और शिक्षा उनको देना है। आज बाबा बोले मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते। आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों की, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर है, वह सदैव मुस्कुराते रहते। वह सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते। कभी किसी बात में अशांत नहीं होते। उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया। जिन रोया तिन खोया। रोने वाले अपना पद गंवाते। रोने वाले अपना पद गंवाते। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पाया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे। अद का बाप कहते नहीं है, बेहद का बाप। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी, वह अब फिर से पा रही। अब सतयुग में तो ऐसे नहीं गाए, तो यह संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। तो घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। भले कोई कहीं बैठा हो, लेकिन बाबा को याद कर रहा है, तुम्हारा बेहद का वर्षा है।
तो सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, यह याद रखो। कोई नई बात नहीं, कल्प बाबा से सुनाते हैं, बाबा कोई नई बात नहीं सुनाते। हम कल बाबा से विश्व की बात सही लेते हैं। अब नया कोई सुनेगा तो समझेगा कि यह इनको ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। ये लोग पूछते हैं ना कि ये तुम्हारा शिव बाबा है, ये तुम्हारा गुरु है। शिव बाबा तो निराकार है, लेकिन निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए। जो नए सुनते तो कोई इन्हीं को शिव बाबा कहते हैं। अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाप, आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। तो आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं दिया। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से यह नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं, आत्माओं का टीचर और रूहानी टीचर शिव बाबा पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए। तो पहले यह रूहानी सावधानी मिलती है कि बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं, सभी उसे निराकार बाप को याद करते हैं और इशारा देते हैं कि बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। तो वह है पतित पावन बाप। तो अब वह सम्मुख बैठ कहते हैं कि मुझे याद करो। तो कितनी सहज युक्ति, मन मना हो अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे। कहते अक्षर तो बहुत सहज है, लेकिन जब किसी की समझ में आए तब। याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। तो तुम बच्चे ही जानते हो कि हम रूहानी यात्रा पर, उस पर हम बाबा कहते उस रूहानी यात्रा पर, आत्माओं की यात्रा जो बाबा कहते हैं। शरीर की यात्रा तो यही पूरी होती फिर लौट आते हैं, लेकिन अभी जो है रूहानी यात्रा है जहाँ जाकर हमको फिर इस कलयुग में नहीं लौटना है, फिर लौटना है तो सतयुग में। तो हम रूहानी यात्रा पर हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं, हम हैं रूहानी यात्री। और इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तो विकर्माजीत बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्माजीत बनो। तो एक है विकर्माजीत संवत और दूसरा है विक्रम संवत। फिर विकर्म शुरू होते हैं। अभी तो बाबा कहते विकर्माजीत बन रहे हैं, फिर द्वापर से विकर्म शुरू होते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुआ, इसलिए इसको विक्रम संवत। अभी तुम विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां कोई विकर्म होता ही नहीं, वहां रावण ही नहीं। दुनिया में यह कोई नहीं जानते। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो, तो बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे। गॉड फादर का नाम भी चाहिए, तो नाम रूप से न्यारा कोई है। भगवान का नाम भी है और रूप भी है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा बाप को, तो आत्मा बाप की महिमा करती है। तो वह सुख शांति का सागर है। अब बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को।
जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। आप देख, जरूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तभी तो उनका गायन है। शिव बाबा का गायन और पूजन तो बाबा कहते शरीर द्वारा कर्म किया, कर्तव्य किया, तभी गायन पूजन है ना। लेकिन निराकारी स्वरूप में तो कोई कर्तव्य नहीं कर सकता। वह एवर प्योर है, बाप कभी पुजारी बनते ही नहीं। किसकी पूजा करेंगे? वो सदैव पूज्य है। बाबा कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सब शिव की पूजा करते हैं। अब सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते। सतयुग में तो आप कहते बाबा को जानेंगे ही नहीं ना, परमात्मा शब्द ही नहीं होगा। वहां आत्मा को जानेंगे, समझेंगे कि हाँ शरीर बदली करना है, लेकिन परमात्मा को कोई याद नहीं करे। तो भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की ही होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। तो भक्ति का कितना विस्तार है और बीज का कोई विस्तार नहीं है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो बस। जैसे झाड़ का विस्तार होता है, वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज, जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सदगति को पाते हो, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता। आप क्या कहते हैं? सदगति को पा लिया तो फिर क्या होगा? माथा नहीं मारना, श्रेष्ठ बन गए तो वहां पर कितना माथा होती है। तो ज्ञान और भक्ति है ना, सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता ही है। यहाँ तो क्या है, ज्ञान जो सुनो तो भक्ति भी करो। अगर भक्ति छोड़ देंगे तो दुनिया वाले बोलेंगे देखो तुमने भक्ति नहीं की, इसलिए ऐसा। इसलिए मजबूरी क्या करते हैं, भक्ति भी करते हैं। लेकिन सतयुग में कोई मतलब नहीं, कोई कहने वाला नहीं भक्ति। वहाँ झाड़ ही नहीं होता, आधा कल्प यह भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन मना। भक्ति सबकी अपनी अपनी है, जिस क्षेत्र में जैसा रस्म रिवाज होगा वैसे ही करेंगे। कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा चलता है, हमारे यहाँ ऐसा चलता है। अलग अलग प्रकार की भक्ति हर जगह चलती है। अब बाबा कहते ही हैं, लेकिन ज्ञान तो सबके लिए ही है, सब कुछ बाबा को याद करना है। अल्प बाप को याद करो, और बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। तो वर्षे का विस्तार हो जाता है। तो वो होती है हद की जायदाद। एक में हद की जमीन होगा, मकान होगा, कुछ वस्तु पदार्थ होंगे, तो वो तो है हद की जायदाद। और यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। पूरा विश्व की राजाई, धरती आसमान सब कुछ तुम्हारा। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। तो यह इस ड्रामा में अनादि मूल है। जैसे भगवान ऊंचे पे ऊंच है, वैसे भारत खंड भी ऊंचे पे ऊंच है, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया को सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ भारत भूमि, जहाँ भगवान आए, सबसे बड़ा बाप है। बाप के दिव्य तीर्थ स्थान भी सबसे बड़ा हो गया। कहते हैं हे गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो। तो भारत के ऊपर सबका लव है। शिव बाप भी भारत में ही आते हैं, और अभी तुम मेहनत कर रहे हो। गोपी वल्लभ के गो गोपियां तुम
सतयुग में गोपियों की बात नहीं रहती, वहां तो कायदे अनुसार राजाई चलती। चरित्र कृष्ण के हैं, चरित्र एक बाप के, जो भी बाप की महिमा है वो सब बाप की। उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित सृष्टि को पावन बना। तो यहाँ कितनी चतुराई, पतित सृष्टि को पावन बनाना कितनी बड़ी चतुराई। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं और मनुष्य समझते हैं यह साधु आदि श्रेष्ठाचार्य हैं। बाबा कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है, अंत में साधुओं का भी उद्धार करना है। जैसे ये तुम एक्टर्स हो तो बाप भी एक्टर है ना। बाबा भी अपना पाठ बजा रहे हैं। तुम 84 जन्म ले पाठ बजाते हो तो वह भी क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। करण करावन है ना। क्या करते हैं? पतियों को पावन बनाते। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो कि आ करके हमें पावन बनाओ, तो मैं भी इस पाठ में बना। ऐसे कोई कह न सके कि यह क्यों बना, कब बना। बाबा कहते ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इनका आदि मध्य अंत है। प्रलय होती नहीं, आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकता। बाबा कहते वो पाठ भी अविनाशी मिला। यह बेहद का ड्रामा है ना, तो लट सेल में बात बैठ समझाते हैं, शॉर्ट में भी सुनाते हैं। तो यह ड्रामा का पाठ कैसे चलता है, बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। एक बोलते ना भगवान तब मानेंगे जब भी मरे हुए को जिंदा कर। बाबू कहते मत मानो। अब ऐसा बेहद का बाबू कहते ये ड्रामा है, इसमें ऐसा नहीं कि परमात्मा किसी को जिंदा कर सकते हैं। यह अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं। मुझे तो पुकारते ही हैं ये पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, सो तो बरोबर आते हैं। तो गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि है और भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा सहज राजियों कब सिखाए, यह भी तुम जानते। बात आते ही हैं कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। अब सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहां तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। अभी ही कुंभ का मेला, वो कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद लगता है, और यह बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है। तो यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। जबकि परम पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूझ गए। लाखों करोड़ों वर्ष कह दिया ऐसे बाबा मूझ गए। अभी तुम समझते, तुम्हारी वैक्सीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। किताबें देते पढ़ने की तो भी हर किसी को समझ में थोड़ी आती। तो बाबा ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ है 5000 वर्ष पहले मिसल नथिंग, जो भी हो रहा है सब बाबा कहते वो रिपीट हो रहा है, कुछ भी नया नहीं हुआ। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही रिपीट होता है। किसी को भी यह समझाना मतलब यह समझना हो तो आकर समझे। ऐसे ऐसे युक्तियां न समझे। कई लोग बोलते हैं वो रिपीट हो रहा तो फिर हम क्यों पढ़े।
जो ना होगा देखी जाए, कईयों की बुद्धि में भी आता है। ऐसे ऐसे युक्तियां रचनी चाहिए तो हम अखबारों में क्या डालें, यह भी तुम लिख सकते हो। यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। महाभारत लड़ाई पावन सब पतित दुनिया समाप्त हो जाएगी, पावन दुनिया तो कैसे गेट खोलती है। सत्य की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉडफादर से बर्थराइट लेना हो तो आकर के लो, यही समय है। जन्म से अधिकार सत्य की बात सही तो सबको है ना। कोई क्या हम कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या कहते हैं, हम भी तो जाएंगे, भगवान तो सभी का है ना, सभी का है तो कहना भी तो सभी ने मानना चाहिए। हम कहना माने और तुम कहना नहीं मानो तो स्वर्ग में कैसे जाए। बाकी जो भी बच्चे हैं सबको भगवान का कहना मानना चाहिए। तो गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर के लोग ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं तो वह भी ड्रामा में ढूंढ रहे हैं। जो पाठ बजाते हैं, व्यास ने भी ड्रामा प्ले अनुसार शास्त्र आदि बनाए, पाठ ही ऐसा मिला। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो, तुम जानते हो फिर से यह लक्ष्मी नारायण का राज्य, पहले से फिर से वही रिपीट हो। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे तो अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तो तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहे, सत्यवत में शांति से सुखपूर्वक रहेंगे, वहाँ कोई दुख कष्ट ऐसी व्यर्थ की बातें नहीं, कोई प्रकार की अशांति नहीं रही। और वहाँ बच्चे आदि कभी रोते ही नहीं। वहाँ सदैव मुस्कुराते रहेंगे तो यहाँ भी तुमको रोना नहीं। संस्कार लेके जाएंगे ना, मुस्कुराने का संस्कार होगा तो मुस्कुराना ले जाएंगे, रोने का संस्कार होगा तो फिर वहां जाएंगे ही, रोने की तो रोने की दुनिया है तो मुस्कुराने की दुनिया है। तब बाबा कहते हैं यहाँ भी तुमको रोना नहीं है, गायन भी है। अम्मा मरे तो भी हलवा, कोई बात, बाबा कहते खुश रहना है, कभी भी रोना नहीं है। जिन रोया दिल खोया, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, और वह तो कभी मरता भी नहीं। तो फिर रोने की क्या दरकार? जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाए। बाबा से अगर कोई पूछे कि इस हालत में हम क्या बने, जरा भी मर गए, हम वहां क्या बने, तो बाबा बताते हैं अभी का पुरुषार्थ ऐसा है कि हमको भी पता है और बाबा को भी पता है। अगर अभी शरीर छोड़ दिया तो वहां जाकर क्या बने, समझ सकते क्या बनेंगे। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना कि रुद्रमाला कौन सी बनती है, वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। और जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। एग्जाम के दिन आते, थोड़े दिन रह जाते तो फिर बहुत मेहनत करते, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तो तुमको भी मालूम पड़ जाए। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है,
अंतिम परीक्षा किसकी है? गीता में भी कहा ना, नष्टो मोहा स्मृतिरम, जितना स्मृति रहेगी उतना नष्टो मोहा हो जाए। कि बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकालना ही होगा। मोह रखना है एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी हैं ना, ये सभी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो। ममत्व निकाल दो तो बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो। समझो ये सब उनका है, तो उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रतन का दान करते रहो। तो यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। बाबा कन्याओं का सम्मान, दुनिया में तो कोई कन्याओं का सम्मान नहीं करता, किसी को कन्या नीचे, लेकिन बाबा के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती। बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है, बेटों को तो नशा होता है, तभी तो नहीं याद करते ना। कई लोग बोलते माताएं क्यों ज्ञान में चलती, भाई क्यों नहीं चलते। अब कहते हैं बच्चे को तो क्या है, नशा है ना कि आपको सब कुछ मिलने वाला है, और कन्याओं को नशा है ही, इनको तो पता हमको कुछ नहीं मिलने वाला, हमको तो भगवान मिल गया, बहुत बड़ी किस्मत। तब बाबा कहते हैं कि बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता, कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती। यहाँ इस बाप के पास मेल और फीमेल का भेद नहीं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो आत्मा पढ़ती बाप से वर्षा ले, जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं, तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। तो यह अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा ने आकर क्या किया। बाबा आया, बाबा ने आकर क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, यह भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा, ड्रामा में मुंह गए, सो रिपीट हो रहा। तब पहले भी मंदिर बनाया, फिर बने। तो बाबा को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, कोई अफसोस की बात नहीं। तो यह खूने ना ही खेल है, ना ही सबका खून, बिना बात बाबा की सब मारे जाए। नहीं तो कोई किसी का खून करे तो उसको फांसी की सजा मिले। अब किसको पकड़े? अभी जब बाप के महाभारत युद्ध होगा तो कौन किसको पकड़े? ये तो नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, विनाश तो होना ही है। अमर लोग मृत्यु लोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते हैं। तो तुम जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं, और मनुष्य तो घोर अंधियारे, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं। सुनते भी हैं बेहद का बाप वर्षा दे रही है, और यह वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते। लिखते भी हैं बहुत अच्छा, यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। हम कहते शिव बाबा दे सकते और कोई नहीं दे सकते, हम मानते बस इतना ही कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, हम मानते बहुत अच्छा है, बस खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते। ऐसा अच्छा मानने से क्या फायदा? इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तो तुम कह सकते हो कि लिख कर दो तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं कि फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। आपको लिख करके तो ज्ञान अच्छा है, लेकिन तुम भी सो नहीं जाओ, अच्छा है तो तुम भी इसको क्या करो, धारण।
कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए कि इस मुआफिक सो मत जाना। ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन इसके जैसे सो मत जाना तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ तो वह भी सौदा कराओ, तो यह भी सच्चा सौदा है। दोनों सौदा लेके जाओ, इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की तो कोई बात नहीं। कोई कहते हैं बीके बरे हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम ही हो ना। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है, और तुम भी जब तक बीके न बनो तब तक स्वर्ग में जा न सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाए। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट, पहले पहले उनका कल्याण करना है। तो बाबा कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मुझे बताना है कि डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी पाना है, दैवी राज्य में बाबा राजा को पाना, नर से नारायण बनना है, तो आकर करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है एक बाप में ही, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है। एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, देहधारियों से ममत्व निकाल देना है। ट्रस्टी होकर संभालना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो। विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो। इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। वरदान है साक्षीपन की सीट द्वारा, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिकालदर्शी। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है।
बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। जो हो रहा है उसको वैसा ही जान कर चलो। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे और न परेशान करेंगे। न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज अधिकारी बनना है। स्वयं के ऊपर कंट्रोल करना, आप कहते उनको श्रीमत के अनुसार चलाना ही स्वराज अधिकारी बनना है। ठीक है, खुद भी याद करो और को भी याद दिलाओ। आप कहते ड्रामा है, नथिंग, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, वो बहुत रिपीट हो रहा है। इसलिए हर बात में साक्षी होके रहो, कभी भी रोना नहीं। कुछ भी होता है तो नया नहीं होता है। ठीक है, ओम शांति।